हीर रांझे का किस्सा नहीं है, ये सच्ची और हलाली माँ के हलाली बेटे की दास्तान है। गुजरांवाला में गया, पट्टी बग्गो नाम का एक गांव था। मुझे किसी ने बताया कि इस गांव में एक शहीद की कब्र है। मैं उसकी कब्र पर चला गया। उसकी कब्र पर एक कतबा लगा हुआ था। उस कतबे में लिखा था कि इस कब्र के अंदर एक शख्स दफन है जिसका नाम कासम चौधरी शहीद है, जो 27 सितंबर 1997 को लाहौर की सरजमीन पर शहीद हुआ है। खास बात यह है कि कासम चौधरी का धड़ गुजरांवाला में दफन है, लेकिन उसके सर की आज तक खबर नहीं है। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। किसी ने अपने हाथी कुर्बान किए, कोई अपना जिस्म कुर्बान कर दिया, लेकिन गुजरांवाला का ये नौजवान जिसने अपने सर को अम्मी आयशा के दुपट्टे करके कुर्बान किया, और ऐसा कुर्बान किया, धड़ अलग दफन है और सर अलहदा किसी जगह पर दफन होगा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पुकारेंगे, कासम चौधरी लाया जाए। धड़ गुजरांवाला से निकलेगा, सर लाहौर से निकलेगा। अल्लाह पूछेंगे वजह क्या है, तो जवाब यही आएगा, रब्बे कायनात ये वजह आशिकी की है, और वो आशिकी किसी और की नहीं है, अम्मा आयशा सिद्दीका के दुपट्टे की है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मैंने किस्सा सुना, मैंने कहा हुआ क्या था। वो कहने लगे कासम चौधरी की उम्र 19 साल थी। कितने साल थी? लाहौर के कॉलेज के अंदर 1997 में प्रिंसिपल था। अपने घर से निकला, कॉलेज वाले समझे कि घर है, घर वाले समझे कि कॉलेज में है। रास्ते में दुश्मन ने अगवा कर लिया। घर वालों को उस वक्त सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो कॉलेज में नहीं, कॉलेज वालों को पता चला कि घर में नहीं। ढूंढना शुरू हुए। किसी ने आकर बताया कि आज से 25 दिन पहले थाना सब्जाजार के अंदर एक लवारिस लाश दफनाई गई है। जब उसकी मां को पता चला, बाप उसका था नहीं, अकेला अपने घर का वारिस, मां थाना सब्जाजार आई और आकर कहने लगी तुम्हें कोई लाश मिली है? कहा हाँ मिली है। उसको तो बड़े दिन हो गए। अम्मा ने कहा मुझे उसके कोई कपड़े तो दिखाओ, उसका कोई परस, जूता, रुमाल, मिसवाक, कुछ ना कुछ तो दिखाओ। उन्होंने जब सामान लाकर उस अम्मा के हाथों में रखा, उस मां की आंखों से जो आंसू का पहला कतरा गिरा वो कासम चौधरी शहीद के कपड़ों पर गिरा, और उस मां ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, ए कासम चौधरी तू कहा करता था मैंने आयशा के लिए कटना है, तू कहा करता था मैंने हक नवाज के मिशन के लिए कुर्बान होना है। अल्लाह ने तुझे आयशा के लिए कबूल कर लिया है, हक नवाज के मिशन के लिए कबूल कर लिया है। बात यहीं भी नहीं रुकी। अम्मा ने कहा मुझे उसकी कब्र पर लिए चलो। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, कब्र पर गए। अम्मा ने आख्या मैं अपने पुत्र नूं इत्थे रहन नहीं देना, मैं इनू कढ़ के अपने पिंड भट्टी भग्गो लेकर जाना है। लोगों ने कहा अम्मा जी अब तो महीना हो चुका है, छोड़ें, लाश को तकलीफ होगी, अजियत पहुंचेगी। अम्मा मानने को तैयार थी। किसी रिश्तेदार ने आकर कान में कहा अम्मा जी ये इस करके नहीं मान दे कि अगर आज कब्र खोदी ते अंदरों लभना की है, हड्डियां होणगियां, हड्डियां होणगियां, मट्टी होएगी। तो वो मां रोकर कहने लगी अब तो मैं कब्र खुदाई करूंगी। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। सारे मिलकर कहें सुभान अल्लाह। अब तो मैं कब्र खोदूंगी। अम्मा जी क्यों? हुणी तो तुसी मान गए सी। अम्मा फरमाने लगी तुम्हें यह लगता है ना कि बदबू आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं जिनके दिलों में सहाबा जिंदा हूं, जिनके दिलों में, मैंने यूं कहा जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, सहाबा के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अम्मा ने क्या हुन तक कब्र खोल लेंगे। अदालत का जज आया, वकील आए, पुलिस आई, SHO, SP, DSP, कहते हैं कि पूरा इलाका इकट्ठा हो गया कि 1 महीने के बाद आज हम अमानतन कब्र दफन करते हैं, दूसरे दिन निकालने को तैयार नहीं होते, पता नहीं हालत क्या होगी। लेकिन उस मां का सच्चा जज्बा था ना, जिसने अपना लाल खोया है, जिसने अपने बच्चे को कुर्बान किया है। जज ने कहा कि कब्र खुदाई की जाए। अब उसकी कब्र को खोदना शुरू किया। उसके कजन बताते हैं, मैं जिनका मेहमान था वो मेजबान बताने लगे कि हम वहां पर मौजूद थे, छोटे थे, 15-20 साल के थे। हमने देखा कि जब उसकी कब्र से मट्टी हटाई गई तो उस वक्त SHO, DSP, SP जितने भी अदालती अहलकार थे
انہوں نے اپنے ناک اور منہ پر کپڑا رکھ لیا کہ ابھی بدبو آئے گی، ابھی تعفن پھیلے گا، ابھی عجیب و غریب سمیل اپنے اس علاقے کو معطر کر لے گی۔ وہ ماں کہتی ہے کہ جب اس کی قبر سے مٹی ہٹائی، سلیب کا پہلا حصہ ہٹایا، اندر سے جنت کی خوشبو آئی۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے اس شہید سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا تھا، چشمدید گواہ بتا رہا ہے کہ جب ایسا ہوا نا، خوشبو آئی، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے بڑی قبریں کشائی کی ہیں، وہاں پہ تو ہڈیاں بھی نہیں ملتی، بدبو آتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ماں مسکرا کر کہنے لگی بیٹا وہ ڈکیت ہوتے ہیں، یہ صحابہ کا غلام ہے۔ اب پولیس والا اندر داخل ہوا، اس کے لاش کو زمین سے نکالا جس کا سر نہیں تھا، صرف دھڑ ہی دھڑ تھا۔ روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس کے دھڑ کو جب زمین نیچے قبر ہوتی ہے نا، اس کو اٹھا کے جب اوپر اٹھایا، جہاں سے گردن کٹی تھی نا، وہاں سے تازہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، خون نکلا، سارے حیران ہیں۔ اماں مسکرا رہی ہے کہ بیٹا تیرے لاشے کو دیکھ کر پتا چل گیا ہے کہ تو صحابہ کے ہمسائے میں ہے۔ اس کے لاشے کو چارپائی پہ رکھا گیا، پولیس والا اندر گیا، لوارث لاش کو کوئی کیسے دفن کرے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نیچے چٹائی بچھائی جاتی ہے، پھول بچھائے جاتے ہیں، روئی رکھی جاتی ہے۔ قاسم چودھری کی لاش زمین پر تھی، کہتے ہیں جب پولیس والے نے زمین پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کا تازہ خون نظر آیا۔ تو روایات سے میں ایک اور بات سن کر حیران رہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لاش کے جنازہ پڑھنے کے لیے وہ ڈی ایس پی اور ایس پی دوبارہ اس کے گھر آئے اور اس کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی ہے کہ ہم نے غلط سمجھا تھا، ہمیں تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ قاسم کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔